सुनो, अब ध्यान से सुनना। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट। हमें पीएसआर में चेंज करना है, लेकिन एसेट्स की वैल्यूज में चेंज नहीं करना, एक्सेप्ट कैपिटल। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, हमें एसेट्स की वैल्यू में चेंज नहीं करना एक्सेप्ट कैपिटल। अब ध्यान से सुनो, कल कंसेप्ट पढ़ाया था, आज उस कंसेप्ट को क्वेश्चन से करवा के दिखा रही हूँ, ठीक है? फिर इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स से सपोज मेरे पास क्रेडिटर है, क्रेडिटर है 50,000, जनरल रिजर्व है, लिखते चलो। मेरे पास क्रेडिटर है 50,000, जनरल रिजर्व है 10,000, कैपिटल है एक्स की 2 लाख, वाई की 3 लाख, जेड की 1 लाख। तीनों 2 5 और 1 कितना हो गया? 6 लाख। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब इस साइड बिल्डिंग है, टोटल कितना है? 6,60,000 ना। बिल्डिंग है 3 लाख, बिल्डिंग है कितना? 3 लाख। फर्नीचर है 1 लाख, स्टॉक है 2 लाख। स्टॉक है कितने का? 2 लाख। 3 1 4 और 2 6, कितना कम पड़ रहा है? कैश है 50,000 और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितना? 10,000। अभी तक भाई साहब इनका रेशियो जो था ना, वो क्या था? अभी तक इनका रेशियो जो था वो था इक्वल। अब ये लोग चाह रहे हैं कि भाई साहब हमारा न्यू पीएसआर कौन से रेशियो में होना चाहिए? 3:1 न्यू पीएसआर। और ओल्ड पीएसआर कौन से रेशियो में था? ओल्ड क्या था? 1:1 और क्या था? 1। इतनी बात क्लियर? क्लियर? अब इन लोगों ने डिसाइड किया, ध्यान देना, अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई बिल्डिंग और क्या था देखना, बिल्डिंग एंड फर्नीचर एप्रिशिएटेड बाय एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग और फर्नीचर को 10% से क्या करना है हमें? एप्रिशिएट। एंड स्टॉक वॉज फाउंड, वॉज यानी स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूएट, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूएट 10,000। वो क्या है? यानी स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूएट। क्लियर? इतनी कहानी क्लियर है? ठीक। अब सुनो, वो ये बोल रहे हैं ड्राफ्ट न्यू बैलेंस शीट विदाउट चेंज इन वैल्यू। ड्राफ्ट न्यू बैलेंस शीट विदाउट चेंज इन, क्या बोल रहे हैं? विदाउट चेंज इन वैल्यू। ड्राफ्ट न्यू बैलेंस शीट विदाउट चेंज इन वैल्यू। यहां बोल रहे हैं ओनली पास। या क्वेश्चन में आपका 2 चीजें वर्ड हो सकता है, या बोलेंगे नो चेंज इन वैल्यू और ओनली पास एडजस्टमेंट एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करना नहीं है, वैल्यूएशन के कंसेप्ट में केवल क्या पास करनी है?
वैल्यूएशन करना नहीं है, वैल्यूएशन के कनेक्शन में क्या करनी है, केवल एंट्री पास करनी है। एक चीज और, फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है 1,80,000। इतनी बात समझ आई? ये तो क्वेश्चन है। अब सुनो करने का तरीका। जहां वर्ड क्या लिखा है, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, वहां आप बनाओगे कौन सा अकाउंट, मेमोरेंडम। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाओगे, लेकिन क्या फ्रंट में कि वर्किंग में? फ्रंट में क्या बनाओगे तुम, पार्टनर्स कैपिटल लगाओ। आधा पेज पार्टनर्स कैपिटल के लिए छोड़ देंगे और आधा पेज हम काय के लिए छोड़ देंगे, बैलेंस शीट के लिए। अब हम बनाएंगे क्या, जल्दी बताओ। हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। बनाए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन? सुनो अब इधर देखो, हम बनाएंगे मेमोरेंडम, सुनो हम बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। देखना इधर देखो, सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। बोला एंट्री क्या होगी, बाय बिल्डिंग। कितने से? 10% से अप्रिशिएट हो रही ना, गुड, 30,000। और फिर फर्नीचर भी अप्रिशिएट हो रहा है 10,000। फिर स्टॉक ओवर वैल्यूड पाया गया, स्टॉक क्या हो रहा है 10,000 से कम, कितना? हाँ, स्टॉक 10,000 से ओवर वैल्यूड पाया गया। चलो अब इधर देखो, अब ध्यान दो। वैसे ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता, बोलो हाँ। कौन से रेशियो में बांटते? ओल्ड रेशियो में 1:1:1। लेकिन क्योंकि ये मेरा रिवैल्यूएशन कहाँ बना है, मेमोरेंडम बना है, यानी कहाँ बना है, रफ में मेमोरेंडम बना है। पहले तो प्रॉफिट कितना है 30,000, इसको बांटोगे नहीं, इसको बांटोगे नहीं। अब इसका काम क्या करेंगे देखना, ध्यान से सुनना, क्या काम करेंगे। पहले क्या निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, सैक्रिफाइसिंग एंड, बोलो क्या है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैसे निकालते हो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग? ओल्ड माइनस न्यू। कितने बनने पार्टनर, कौन कौन? ओल्ड क्या 1/3, 1/3। न्यू क्या 3/6। और एलसीएम ले ले, 6, 2 माइनस 1/6, 0 और 1/6। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर। ये सारा काम मुझे कहाँ करना है, रफ में, ठीक। यहाँ तक कोई फर्क आया था नहीं। वैसे हम ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट उन्हीं को उन्हीं के अकाउंट में दे देते थे, कौन से रेशियो में, ओल्ड। लेकिन आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालो, पार्टनर को मत बांटो। अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल दिया, अब करेंगे कुछ एडजस्टमेंट। अब ध्यान से सुनो, वैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटते तो एंट्री क्या होती, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटते तो एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। प्रॉफिट कितना, हाँ 30 का 1/6 कितना होता है, 5,000। कौन देगा 30 का 1/6 5,000? जेड देगा। बोलो एंट्री क्या होगी, एक्स देगा। एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना देगा, 30। 30 का 1/6 कितना, ये तो हो गई। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब अगला स्टेप। अब एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट है मेरी, बोलो हाँ। ये वैसे जनरल रिजर्व बढ़ता, एंट्री क्या होती,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड, कौन से रेशियो में होती? ओल्ड। फिर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं आता, मतलब बैलेंस शीट में वैल्यूज में चेंज आ जाता, लेकिन पार्टनर ने क्या डिसाइड किया? पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है? विदाउट चेंज इन वैल्यू, वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, इधर देखो, जितने भी जनरल रिजर्व है, कितना है जनरल रिजर्व? 10,000। हाँ, लॉस कितना है? 10 है। हाँ, तो P&L में लॉस है ना। अरे यार, एक काम करो, करेक्शन हल्का सा कर दो, क्रेडिटर्स कर दो 40 के और जनरल रिजर्व कर दो 20 का। अब सही है, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, जनरल रिजर्व कितना है? 20। हाँ, और लॉस कितना है? 10। अब ये किस में दोगे? ये किसको दोगे? ओल्डर रेशियो में कि गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग? ये वैसे ओल्डर रेशियो में देते हैं, लेकिन अभी किस में दोगे? गिवन बाय गेनिंग टू। पक्का? गिवन बाय गेनिंग टू। गुडविल कैसे देते हो? गिवन बाय गेनिंग टू। लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो लेते, गुडविल भी डाल देते। कौन सी गुडविल आएगी यहाँ पर? नए पार्टनर की कि फॉर्म की? वैसे भी एंट्री क्या करते गुडविल की? गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू, ये भी गिवन बाय गेनिंग टू, ये भी गिवन बाय गेनिंग टू। वैसे ये कौन से रेशियो में बढ़ते थे? ओल्ड। और गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ तो सब कुछ गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बताओ गुडविल कितनी है? 180। चलो करो, 180 और 20 कितना होता? 2 लाख। 1,90,000। 1 लाख। हाँ, आगे बढ़ो। 1,90,000 हो गया। क्लियर? बोलो क्लियर है? आप क्या करें? इसका कितना दोगे? 190 का कितना? कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? जेड कर रहा है ना? ओ, एक्स कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस? गेन कौन कर रहा है? कितना गेन कर रहा है? 16। 190 का 16, 1,90,000। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हुआ, 1 हुआ 6, ये 7। आई बात समझ? एंट्री क्या होगी? बोलो कितने से? इतनी बात क्लियर? पहला काम क्या किया? जल्दी बोलो, पहला काम क्या किया? फास्ट रिप्लाई बोलो ना। पहला काम क्या किया? फिर गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जनरल रिजर्व वगैरह गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इतनी बात क्लियर हुई? अब चलो, अब सुनो, अब क्या बनेगा? बोलो बोलो क्या बनेगा? पार्टनर्स। कितने बंदे पार्टनर हैं? कौन कौन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी है? कैपिटल कितनी है? 2 लाख 3 लाख 1 लाख 2 3 और 1। अब ध्यान दो, अब पहला काम क्या करते थे हम? रिवैल्यूएशन बांटते थे। यहाँ क्या रिवैल्यूएशन बांटोगे कि गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करोगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सबको दोगे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग? तो यहाँ कौन देगा? एक्स। किसको देगा? कितना है? 5,000।
और यहाँ कौन लेगा? एक्स लेगा। किससे लेगा? 2z। कितने? ओए एक्स देगा ना, 2z 5। फिर अगेन यही आएगा बाय एक्स। ये कौन सा पैसा है? ये कौन सा पैसा है? गुडविल। ये कौन सा पैसा है? शेयर है, शेयर ऑफ गुडविल। प्रॉफिट्स एंड बोलो क्या है? लॉस। कौन लेगा? देगा कौन? देगा कौन? जेड लेगा, एक्स देगा। 2 बैलेंस कैरी डाउन कर दो, कर दो। ये कितना आएगा? 3 लाख है ना। और ये कितना आएगा? 1,36,667। 2 लाख में से 1,63,333 हो गया। ये आई बात समझ? पहला काम क्या किया? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वैसे कौन से रेशियो में देते हो? वैसे ओल्ड। लेकिन यहाँ कौन से रेशियो में दोगे? सेकंड। कब? जब वैल्यूज में चेंज नहीं लाना। जनरल रिजर्व, गुड और क्या है? जनरल रिजर्व, गुडविल, लॉसेस, ये सब कौन दोगे? गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब क्या बनाए? सुनो, अब बनेगी बेटा, क्या बनेगी हमारी? अब सुनो, क्या बैलेंस शीट में वैल्यूज में चेंज आएगा? बस कैपिटल में चेंज आएगा। बिल्डिंग कितने की? बोलो ना, बिल्डिंग कितने की? 3 लाख। नहीं, अब क्यों 330? 3। फर्नीचर कितने का? अब वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा। स्टॉक कितने का? कैश कितने का? P&L अब आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हमने P&L बांटा है क्या? P&L का शेयर गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। P&L आएगा तो आएगा ना यार। अब तो टीप पूरा, पहले टीपना है दिमाग लगा के, अब तो पूरा एज इट इज टीपना है। क्रेडिटर कितना? क्रेडिटर कितना? 40,000। GR आएगा कितना? कैपिटल आएगा कितना? कैपिटल रिवाइज हो जाएगा। बोलो, सम करो बेटा। 6,60,000। मुझे नहीं मालूम, तुम लोग बताओ। $6,00,000। यहाँ देखो टैली हो रहा है। कितना आसान, काम वही करना है। बस वहां पे क्या करना था? ओल्ड रेशियो में बांटना था। यहाँ कौन से रेशियो में देना है? पहला काम क्या करोगे रफ में? फिर क्या निकालोगे? फिर क्या करोगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन बाय गेनिंग टू इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, जो भी था। फिर क्या करोगे? जनरल रिजर्व, गुडविल, बैलेंस और बाकी सारी चीजें। जनरल रिजर्व, गुडविल, लॉसेस गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो गया। फिर क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल। अब जनरल रिजर्व वगैरह तो क्या है? गिवन बाय गेनिंग टू, और बन गई बैलेंस शीट। कितना आसान है। टफ है?
करूं एक क्वेश्चन करें? कॉपी कर लो भले। क्वेश्चन कॉपी कर लिया था, अभी भी क्वेश्चन भी बचा था। वाह रे वाह। क्वेश्चन नंबर 23, सुनो, शांत रहना। एबीसी या कौन से रेशियो में पार्टनर है? 2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर विद द इफेक्टिव डेट फ्रॉम 5/3 अब चेंज करना चाहते किस में? दे ऑल्सो डिसाइडेड टू डू नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी नॉट टू चेंज द एसेट्स एंड लायबिलिटी वैल्यूज। मेमोरेंडम वैल्यूज में चेंज नहीं लाना चाहते। बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट, पहले क्या बनाओगे? फटाफट बताओ, पहले क्या बनाओगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कहाँ लिखा है? हाँ, तो एडजस्टमेंट एंट्री ऐसी पास हो जाएगी मेमोरेंडम बना के। कर सकती है, यहाँ 50,000 का प्लस करना, यहाँ 25,000 का माइनस करना, कर सकती है। क्यों इतना उलझ रही है? करना वही है 25, उससे जल्दी मेमोरेंडम बन जाएगा। हाँ, इधर देखो, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग बढ़ा कि घट रहा है? मशीन बढ़ रहा है ना? बाय मशीन कितने से? कंप्यूटर बढ़ा कि घट रहा है? कितना है ना? क्रेडिटर बढ़ रहा है घट रहा है? कम हो रहा है ना क्रेडिटर? कितने से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कितने से? आ रहा है समझ? क्यों तुम लोगों का हो गया है? अच्छा, इसलिए बातें कर रहे हैं। अगला कोई क्वेश्चन बचा तो वो कर लो ना, हो गया सब। हाँ चलो, अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना? क्या बांट दोगे पुराने रेशियो में? नहीं। कितना? अब क्या करोगे? कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग? ओल्ड माइनस न्यू क्या है? -5/50 ना? हाँ या ना? -5/50 ना? हाँ सही तो है। 5/50 तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। गेन कौन कर रहा है? हाँ, ए गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी। तो बी को देना है कि बी से लेना है? एंट्री क्या होगी? गेनिंग वाला देता है? गेनिंग क्या करता है? देता है लेता है? गेनिंग देता है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल कितने से? हाँ 1,000 3,000 कितना आसान है। कुछ था? अरे यार 30,000 का प्रॉफिट है। 30,000 के प्रॉफिट को क्या करोगे? 5/50
ये लेगा, ये देगा, जो देता है उसका कैपिटल डेबिट होता है, जो लेता है उसका कैपिटल क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। आया, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, पिंकी एंड रॉकी, ध्यान दो। मेरे यहाँ तो है ही नहीं। इस बार के मैं क्वेश्चन बड़े कम कर दिए हैं यार, क्या करें। चलो सुनो, ऐसे ही समझो। पिंकी एंड रॉकी आर पार्टनर. Pinky and Rocky are partner in a firm 3:2. The balance sheet on the 31st March 2024 are to be as follows. Goodwill is to be valued कितना है, 36. ध्यान दो, Goodwill is to be valued 36. बिल्डिंग 90,000. बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दिख रही है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दिख रही है, और अभी आपकी बिल्डिंग कितनी है, 90,000. द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली. ठीक है, सबसे पहले क्या बनाओगे, हाँ कैसे पता लग रहा है मेमोरेंडम बनाना है कि रिवैल्यूएशन बनाना है। सुनो, पास द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग. मतलब बिल्डिंग की वैल्यू में चेंज नहीं करना, और आपको लेजर नहीं बनाना है, आपको क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज करनी है. पास जर्नल एंट्री करें, केवल बिल्डिंग ही बढ़ रहा है ना। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना है, 90 माइनस, पक्का 90 माइनस 72. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, 90 माइनस 72, 18. कौन से रेशियो में दोगे, 3/5, 2/5, 1/2, 1/2, 10, 2, 6 माइनस 5, 1/10. और ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/10. कौन गेन कर रहा है, रॉकी क्या कर रहा है, गेन वाला पार्टनर गुडविल, सॉरी गेन वाला देगा, एंट्री क्या होगी, रॉकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिंकी कैपिटल 18,000 का 10% कितना होता है, 1800. आई बात समझ। अब सुनो, क्या बुक्स में रिजर्व दिख रहे हैं, नहीं. लॉसेस दिख रहे हैं, दिखते तो ओल्ड रेशियो में कि गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग क्योंकि नो एडजस्टमेंट है. उसके बाद फॉर्म में गुडविल दिख रही है, गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू, कौन देगा, रॉकी. किसको देगा, कितने का, 36,000 का 110 कितना होता है, 36. अब क्या बनेगी, क्या, क्यों, बैलेंस शीट भी तो बनानी है. अच्छा, बस पास नेसेसरी, ठीक है, आ गया. बैलेंस शीट में कैश कितना लेते, कॉपी पेस्ट 18, मशीन 36, बिल्डिंग 72, 90 नहीं लेते, 72. पिंकी का कैपिटल चेंज हो जाता है, रॉकी का कैपिटल चेंज हो जाता है ना. पिंकी का कैपिटल कितना होता है, 54,000 प्लस 1,800 प्लस 3,600, और रॉकी का कितना हो जाता है, 3,600 माइनस 18, 36,000 माइनस 1,800 माइनस 3,600, और क्रेडिटर एज इट इज आते. बैलेंस शीट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. आया, कर सकते हो बिल्कुल. फिर कंबाइन एंट्री करोगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, गुडविल और क्या, माइनस लॉसेस, सब मिलाकर गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. ठीक. अब इसमें कौन सा क्वेश्चन बचा है, इसमें कौन सा क्वेश्चन बचा है, हरी कौन सा है भाई, 22 और 29 बचा है, बाकी आएंगे.
हाँ 22 तो हो गया था, हाँ। और 21 नहीं हुआ, और हो गया ना 21? नहीं हुआ तो 21 होमवर्क है, और एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल है। जनरल रिजर्व कौन सा रेशियो में बांटोगे? ओल्ड। प्रॉफिट ओल्ड, और कौन सा है? कहाँ लिखा है? अच्छा चलो, हाँ सुनो, अच्छा है 21 पे आओ, इधर 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 21 पे आओ। सुनो 21 में आओ। भाव्या एंड साक्षी आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st मार्च। बैलेंस शीट ऑफ भाव्या एंड साक्षी ये गिवन है। अब इधर देखो, फॉर दिस पर्पज दे डिसाइडेड चेंज इन PSR 1:1। द इम्पैक्ट ऑफ द डेट विल बी अफेक्टेड, क्या है ये इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड 20,000। क्या बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ, कितने के दिख रहे हैं? 30। फंड बनाए, इन्वेस्टमेंट डाउनफॉल होंगे, कहाँ से खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट? फंड से पूरा 20 खत्म हो जाएगा। 20 खत्म होगा कि 10? 10 खत्म होगा, बाकी को 10 का बचेगा पार्टनर्स है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 24,000, ठीक है। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। अब ध्यान दो, इसमें प्रॉपर रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम नहीं बनेगा, क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन। लेकिन जनरल रिजर्व जो है ना, गुड गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि इन लोगों ने कहा सब कुछ हम काम करेंगे, सिर्फ जनरल रिजर्व को हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो उसका अफेक्ट हो जाएगा ना। तो जनरल रिजर्व गिवन बाय गेनिंग टू सेकंड, बाकी प्रॉपर रिवैल्यूएशन बनेगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे? अरे ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व किसको दोगे? गिवन बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल सारे रिवाइज वैल्यू पर दिखेंगे, लेकिन जनरल रिजर्व एज इट इज दिखेगा। क्योंकि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये नहीं कहा कि हम वैल्यूज में चेंज नहीं लाना चाहते, इन्होंने ये कहा हम सब करेंगे, लेकिन सिर्फ जनरल रिजर्व को क्या नहीं करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो देंगे ना जनरल रिजर्व गिवन बाय गेनिंग टू, नहीं एंट्री में तो कैपिटल ही करेंगे ना। हाँ कैपिटल ही करेंगे, बस कर लोगे? पक्का? ठीक। तो बच्चों आज ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म, ठीक। अगर इधर देखो, अगर रियल में पढ़ना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो इलस्ट्रेशन कल बैठ के कर लेना, और अगर नहीं पढ़ना है, टाइम पास के लिए आना है, तो फिर बेशक बिल्कुल मत करना, ठीक। यहीं आके मंडे को फिर से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? रिटायरमेंट। कल लेंगे क्लास। को भी नहीं है।